वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचरणमङ्गलिं पते गच्छामि समयपाद निजमोऽसुरकेवलीवैदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 387 से 391 तीन गाथाओं की विस्तार से चर्चा चल रही है। उसमें प्रकरण पाकर अनुचंद्र आचार्य देव ने प्रतिक्रमण प्रत्यक्रमण आलोचना के 49 भंग और कर्म फल के त्याग की भावना के लिए संन्यास के लिए 8 कर्मों के 148 प्रकृति के एक के नाम लिखे। मैं इनके फल को न चाहता हुआ, मैं एकमात्र चैतन्य स्वभाव ही वेदन करता हूँ, अनुभव करता हूँ, उसी को ग्रहण करता हूँ, ऐसी भावना न चाहिए। तो हमने भी सोचा प्रकरण पाके ये 8 कर्म क्या चक्कर है, क्योंकि 8 कर्म जिनेन्द्र देव की ये देन है इस विश्व को, उनके सिवा इसे कोई जान नहीं सकता था। इतने सूक्ष्म होते और उनकी व्यवस्था भी इतनी सूक्ष्म चलती है। सब पर्याय में ऐसा सहज में चल रहा है, अनंत जीवों के साथ में एक साथ चलता है। तो हमने कल जीव की भेद देखे थे, संसारी और मुक्त। संसारी जीव मतलब जो कर्म सहित है, मुक्त जीव मतलब कर्म रहित है। तो वहाँ से खड़ा हुआ कि कर्म क्या है, क्योंकि कर्म सहित रहेंगे तो बंधन हो गया, क्योंकि एक है और उसके साथ दूसरा जुड़ा हो गया। वो जब तक बंधन रहेगा तब तक जीव को सुखी होना या अव्यवहार सुख होना, मुक्त अवस्था प्रकट होना असंभव है। और इसके लिए कर्मों को जान के ये कर्म कैसे बचे, इन कर्मों के निमित्त से क्या क्या होता है जीव का, और फिर छूटने का उपाय है, ये ढूंढने के लिए ये कर्म का ज्ञान होना जरूरी है। अंत में हमने देखा था कर्म किसे कहते हैं, तो जीव के मोह राग द्वेषादि भाव को निमित्त करके जो कारण वर्गना है वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है, जीव के साथ में बंध को प्राप्त होती, और उनका जब तक बंध रहेगा तब तक ये जीव संसार अवस्था में ही रहेगा। वो अपने स्वयं के उपादान से निर्जरित होगी, जीव से भिन्न होगी, अपने उपादान से निमित्त रूप में जीव का भाव रहेगा। जीव का ऐसा शुद्ध उपयोग या वितरागता का भाव रहेगा कि जिसके निमित्त से वो कर्म नैमित्तिक रूप में निकल जाए, और वो पूर्ण खत्म हो गए तो सहज जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, जहाँ पे अनंत काल तक अव्यावहारिक सुख को भोगता है, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय को, अनंत गुणों के सम्यक वर्णन को भोगता है। तो ऐसी अवस्था हम सभी जीवों को प्रकट करनी है, इसलिए ये कर्मों को हम जान रहे। तो इसके बाद में 138 नंबर पे क्वेश्चन जो था 27 नंबर पेज पे कि कर्म किसे कहते हैं, अब वो हमने देखा तो उसमें उन्होंने कर्म वर्गना की बात करी थी, कार्बन वर्गना। उसके लिए हमें अगर 53 नंबर पेज के ऊपर 274 नंबर का प्रश्न अगर देखेंगे, हाँ वहाँ पे 272, 73, 74 नंबर का पेज है, जहाँ पे वर्गना किसे कहते हैं वो चल जाए। हमने कल 23 प्रकार की वर्गना भी देखी, उसमें से कार्बन वर्गना भी अभी अपनी कर्म रिलेटेड चर्चा चलेगी। वहाँ पे देखिए नीचे लिखा है 274 नंबर पेज पे, 253 नंबर पेज पे 274 नंबर का प्रश्न। अविभाग आप ज्वाइन हो जाइए ना तो साथ में देखने के लिए ठीक रहेगा, मतलब तो साथ में पढ़ना भी हो जाएगा। और भी कई कॉपीज होगी घर पे तो लेके आइए, क्योंकि ये 2-3 दिन तो चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नाम कर्म की क्रियात्मक प्रकृति की चर्चा चलेगी, देख लेना। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। मतलब जो पर्याय होती है उस पर्याय की जो शक्ति होती है उस शक्ति का अविभाग, जिसका विभाग नहीं कर सकते, ऐसे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अब जो षटगुण्य हानि बुद्धि में हमने देखा था, तो पर्याय की जो
अंश होते हैं, मतलब पर्याय की शक्ति अनुभाग। जैसे अपने घर पे पानी का नल होगा, 1 इंच का होगा, 2 इंच का होगा, 3 इंच का होगा, हर एक की शक्ति अलग अलग होती है। तो शक्ति का जो अविभाग अंश है उसको अविभाग प्रतिशत कहते हैं। इसकी क्यों जरूरत है? तो 273 नंबर प्रश्न पे आएंगे हम। वर्ग किसे कहते हैं? क्योंकि वर्ग के समूह को वर्गना कहेंगे, वर्गना के समूह को स्पर्धक कहेंगे। तो वर्ग किसे कहते हैं? समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। एक एक कर्म परमाणु जो होता है ना, मतलब कर्म रूप परिणमित हो सकता है, वो कर्म परमाणु के जो अविभाग प्रतिच्छेद है एक समान वाले जो होंगे उनको वर्ग कहते हैं। मतलब एक परमाणु को वर्ग कहते हैं। सरल भाषा में समझ लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें अभी बहुत सारे समान अविभाग प्रतिच्छेदों के वर्ग मिलके वर्गना होंगे। वर्गना उसके ऊपर वाला प्रश्न है 272, वर्गना किसे कहते हैं? गोपाल भाई बने ने कितना गजब काम किया है। एक एक लाइन के प्रश्न, जैसे तत्वार सूत्र जी में सूत्र कितना है? ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन। बहुत कम सूत्र होंगे जो 2 लाइन 3 लाइन में गए हुए हैं, नामकरण की प्रकृति आदि वाले, बाकी थोड़े में बहुत कह दिए। अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? शक्ति के अविभाग अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। वर्ग क्या है? समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक परमाणु को, कर्म परमाणु को, जो परमाणु कर्म रूप में परिणमित हो सकता है उसको वर्ग कहते हैं। और वर्गना किसे कहते हैं? तो वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। मतलब समान वाले जो अविभाग प्रतिच्छेद के वर्ग मिलके जो समूह बनेगा उसे वर्गना कहेंगे। इसी आत्मा के प्रदेशों के साथ में अनंत अनंत वर्ग और वर्गना बनी हुई। वर्गना कल्पना नहीं कर सकते, एक एक अपने आत्मा के प्रदेश। पुद्गल की अवगाहित होने की इसी सामर्थ्य है कि प्रवचन सार जी का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में एक सूत्र है, गाथा है, उसमें कुंद आचार्य कह रहे हैं एक आकाश के प्रदेश के ऊपर सभी परमाणु समाहित हो सकती, इतनी सामर्थ्य पुद्गल। तो हमें लगता है इसे कैसे हो सकता है साहब, इतनी सी छोटी सी जगह में? तो कह रहे एक सुई की नोक के ऊपर आत्मा के असंख्य प्रदेश और उसमें से एक प्रदेश के ऊपर अनंत वर्गना जो कर्मरूप परिणमित हो सकती है उसको विश्वोपचय कहते हैं। एक साथ आके जमा हुई है और उनकी जिस समय में योग्यता होगी उस समय में वो कर्मरूप परिणमित होंगे। वह हम नहीं जान सकते, केवल ही जान सकते। मतलब जैसे अभी मान लो अपने आत्मा का एक प्रदेश लिया तो उसके ऊपर मान लो 100 कर्म वर्गना है या वर्ग है। एक परमाणु को वर्ग कहते हैं, 100 का बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे तो अनंत है, हम 100 को उदाहरण में ले रहे। उसमें से 10:01 समय को जिन 5 की 10 की या जितनी भी जिसकी कर्मरूप परिणमित होने की योग्यता है वही होंगे, बाकी के वैसे वैसे वो नहीं होंगे। अच्छा, जो मान लो 8 कर्मरूप परिणमित हुए, मान लो 10:01 समय में, उसमें से जिसकी ज्ञानावरण रूप होने की योग्यता है वो ज्ञानावरण रूप होगा, जिसकी दर्शनावरण रूप होने की योग्यता है वो दर्शनारूप होगा, जिसकी अंतराय रूप, जिसकी मोहनी है, मोहनी में भी जिसकी दर्शन मोहनी रूप है वो उसके रूप होगा। चारित्र मोहनी में भी जिसकी क्रोध रूप होने की वो क्रोध रूप होगा। हर एक की अपनी अपनी उनके भी से विशेष भाव होते हैं, जो भी 1-2 प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो उस रूप परिणमित हो जाते हैं, उनके भी वैसे भाव होते। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है और ये व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चलती है या किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चल सकता। या असली जीव के परिणाम और वो कर्म, इनका ही निमित्त नहीं है। बीच में कोई तीसरा जज नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई अफसर नहीं है जिसके साथ सेटिंग कर सकते, कोई जिनेंद्र नहीं, कोई देवेंद्र नहीं, कोई नरेंद्र नहीं, कोई नहीं चलेगा, किसी की सेटिंग नहीं चलेगी। यहाँ पे बस परिणाम बिगाड़ो तो कर्म का वैसा परिणमन होगा, परिणाम सुधारो तो कर्म का वैसा। वैसा मतलब कैसा होगा? बंध रूप होगा, अपकर्षण वाला होगा, उत्कर्षण वाला होगा, घटेगा बढ़ेगा, चलता रहेगा।
जैसे हमें कल मैं उदाहरण में ले रहा हूँ ना, शक्कर के बहुत सारे कण होते हैं, मतलब बहुत सारे तो वैसे ये कार्बन वर्गन है। अभी शक्कर के आंखों से दिख रही, आंखों से दिखते हैं, बस बात इतनी सी, ये सूक्ष्म होते हैं। मैं वहां से ये चर्चा करने की प्रयास कर रहा हूँ, मतलब या पिसा हुआ नमक होता है ना, एकदम बड़े 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 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो इससे भी सूक्ष्म होते हैं, इससे भी सूक्ष्म, क्योंकि ये जो नमक के जो मतलब पिसा हुआ नमक जो एकदम पतला होता है, ये तो आहार वर्गना की औदारिक वर्गना है, पृथ्वी का ही है। और जो सेना नमक की बात कर रहा हूँ मैं, और ये वाले जो कार्बन वर्गना और सूक्ष्म आंखों से दिखते हैं। हम कहेंगे हम कैसे माने, तो ज्ञानी जी कहते हैं जिनके क्षेत्र में द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, सात तत्व, देवगुरु शास्त्र का स्वरूप यथार्थ आपा पर का, उनका ये भी सही हो। तुम वहां से परीक्षा करके निर्णय करो, तुम्हें भाषित होगा कि हाँ मैं जानने देखने वाला चैतन्य हूँ, ये जानने देखने के रहित वाला जड़ है, ये सब बात सब चीज एक 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 बराबर कह रहे, कर्म के आश्रव बंध उदय आदि सब बराबर कह रहे, तो हमें उस पर भरोसा हो सकता है, करना चाहिए, बट निर्णय पूर्वक करना चाहिए। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो होगा। तो हमने क्या देखा, वर्ग एक तो समान विभाग प्रतिच्छेदों के धारक, प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। एक कर्म परमाणु ये वर्ग हो गया, और ऐसे वर्गों का समूह वर्गना। बहुत सारे वर्ग समान अविभाग के, मतलब अविभाग प्रतिच्छेद मतलब किसी की शक्ति होगी 100, किसी की 500, किसी की 1000। जैसे हम ये दवाई लेते ना, 100 पावर की दवाई है, 200 पावर की दवाई है, 500 पावर की दवाई है, तो ऐसी इनकी पावर अलग अलग होती है। तो उसके जो समूह होगा वो वर्गना, और उसके ऊपर 271 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, स्पर्धक किसे कहते हैं। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कार्बन वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक। स्पर्धक में क्या होगा, 100 अविभाज्य प्रतिच्छेदे के वर्गों के समूह वाली वर्गना, 500 वाली, 1000 वाली, 5000 वाली, 50,000 वाली, ऐसे सब मिलके एक पूरा गच्छा हो जाए वर्गनाओं का समूह, अनेक प्रकार के, उसमें अनेक वैरायटी होगी, उसे कहेंगे स्पर्धक। मतलब हम मेडिकल में जाएंगे तो उसके पास 100 पावर की गोली की भी होगी, 500 वाली भी, 1000 वाली, 200 वाली भी, जो भी और कोई होगी, ये पूरा समूह उसने करके रखा, फिर तो वो हो गया स्पर्धक। और ये कहाँ होता है, आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्र का संबंध होता है, जो अभी कर्मरूप परिणमित नहीं हुआ है, और फिर कर्मरूप परिणमित हो जाएगा तो वो भी आत्म प्रदेशों के एक क्षेत्र रहेगा, संश्लेष संबंध रूप में रहेगा, वो उसे कार्बन शरीर कहेंगे। हमारा आत्मा का चैतन्य शरीर है और वो कार्बन शरीर, दोनों का एक क्षेत्र का, और ये जो बाहर दिखता है ये औदारिक शरीर है, आहार वर्गना से बना हुआ। तो 3 शरीर कहे हमने, तीसरे शरीर उसको गौण कर देते हैं। तो ये 4 प्रश्न देखने दे, अपने मूल वापस प्रकरण जो है पेज नंबर, ये इसमें आगे कुछ भी लगता है क्या पता, हाँ ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में 139वां जो प्रश्न है, इसमें पेज नंबर 27 के ऊपर, इसमें कह रहे कर्म बंधन के कितने भेद हैं। तो कह रहे कर्म बंधन के 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब ये जो बनते हैं ये 4 प्रकार से बनते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बहुत सरल भाषा में कहता हूँ, फिर यहाँ से विस्तार से देख लेंगे। प्रकृति मतलब हर एक की क्या क्या प्रकृति, जैसे अपने इनकी पित्त प्रकृति है, इनकी वात प्रकृति, इनकी कफ प्रकृति, इनको कफ बहुत होता है, सामान्य हम कहते हैं। प्रकृति मतलब नेचर। तो ऐसे ही इन कर्मों की प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति ज्ञान को ढकने वाली ज्ञानावरणीय वाली होगी, दर्शन को ढकने वाली दर्शनावरणीय होगी, अंतराय करने वाली होगी तो अंतराय वाली होगी, आदि 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 इनकी प्रकृतियां होती है। इसका भी नेचर होता है, सबका समान नहीं। अपने मतलब जो ज्ञानावरण वाले होंगे उनका प्रकृति दर्शनावरण को ढकने की, दर्शन को ढकने की नहीं, उनकी प्रकृति अंतराय देने की नहीं, उनकी ज्ञान को आवरण देने की प्रकृति नेचर, वो दूसरा काम नहीं करेंगे। जैसे कान की प्रकृति सुनने में काम नहीं देती,
आँख की प्रकृति देखने में निमित्त है, वैसे उनकी भी अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो हो गए प्रकृति बंध। प्रदेश बंध क्या है? जो कर्म आत्मा के साथ में कार्बन शरीर में एक क्षेत्रागार हो जाते हैं, उनका परिमाण कितना है, क्वांटिटी कितनी। तो बनते तो अनंत, कितने क्वांटिटी में बंधे? एक समय प्रबद्ध अनंत परमाणु बनते एक समय में, एक समय में आके ऐसे चिपक जाते हैं। एक आत्मा एक है और उसको पकड़ने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं? अनंत परमाणु, अनंत अनंत कर्म वर्गनाएं अपने कार्बन शरीर में वर्तमान में। डरना नहीं, और डरने से कुछ हो जाने वाली नहीं, पड़ी रहे। अभी मिट्टी के ढेले समय उदय में आएंगे तो देख लेंगे, उदय में से हर समय 8 कर्म आ रहे हैं, सभी कर्म आते जा रहे हैं। तो प्रकृति प्रदेश बंध वहां, और फिर स्थिति और अनुभाग बंध। स्थिति बंध क्या है? वो जो बंधन हुआ वो कितने काल तक होगा। मान लो अभी कोई कर्म बंधा, तो कर्म जीव के साथ में 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, कितने काल तक रहेगा, वो उसकी स्थिति का बंधन। उतने काल तक तुम कुछ नहीं कर सकते, अनलेस उस कर्म की उदीर्णा अपकर्षण आदि कुछ हो जाए, उतने काल तक वो रहेगा ही रहेगा। जैसे देव और नारकियों की आयु, देव ने नारकी ने मान लो 33 सागरोपण की आयु बांधी, तो उस आयु को कम ज्यादा नहीं कर सकते, उतने काल तक उसका उदय रहेगा ही, उसको वो भोगना ही पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं। कुछ भी कर लो आप, मनुष्य और तीनेश तो भी उसकी आयु गाती जा सकती है, कम आदि हो सकती, इनकी नहीं होती। ऐसी अन्य प्रकृति में आप देख सकते हैं। तो ये कर्म की स्थिति, जैसे हमने कभी सुना होगा दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति होती है, आदि आदि, वो आएगा आगे। तो वो होगी स्थिति बंध, उतने काल तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी। जैसे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद में 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष तक वो अनंत अवस्था में रहे, मुक्त नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जो 4 घाती कर्म है उनकी ऐसी योग्यता कि हम इतने काल तक आपके साथ रहेंगे, उतने काल तक आप सिद्ध नहीं हो पाओ। वो चाहते नहीं, चाहते तो भी नहीं होता, चाहते तो नहीं, क्योंकि रागिनी राम से उनकी सहजता वितरागी हो गई। और महावीर भगवान के मात्र 30 साल तक। दोनों कंपेयर क्यों करा रहा हूं? योग्य और कर्म। 1 लाख पूर्व कितना काल है? 1000 वर्ष को छोड़ दो, 1 लाख पूर्व कितना काल है? 70,56,000। ये 7 डिजिट है, 70560000। उसके आगे और 7 जीरो, 14 डिजिट वाली संख्या, इसको मल्टीप्लाई करो 1 लाख से, वो जो आएगा उतने वर्ष तक वो समम शरण में विराजित थी। इतने काल तक तुम्हें संसार में रहना पड़े। संसार मतलब घाती कर्म के, अघाती कर्म के साथ रहना पड़े, कुछ नहीं कर सकते तुम। ये क्यों कह रहा हूं मैं? उतनी स्थिति जब तक रहेगी तुम्हें रहना ही पड़ेगा संसार अवस्था। तो कोई ऐसा हमारी स्थिति अभी इतनी बाकी, तो हम रह लेते, रहो, हमें क्या पड़ा। तुम्हें ये संसार ठीक नहीं लग रहा है, अंदर में ऐसी भावना हो रही, तो छूटने की भावना करो। फिर जब छूटेंगे तब छूटेंगे। केवली ने जब देखा है तभी छूटेंगे, मानते। केवली ने देखा है अब छूटेंगे, इसलिए तब नहीं छूटने वाले, छूटने वाले तभी। केवली के ज्ञान की ऐसी सहजता है कि जब छूटने वाले वैसा वैसा ध्यान में आ जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा इसलिए तब तक रहना ही पड़ेगा। वो तो कहते हैं हम तो जैसा वैसा जान लेते हैं, और जैसा वैसा मतलब ऐसे ही होने वाला। तो होगा, छूटेंगे जब छूटेंगे। बट हमें अगर ऐसा लगता है कि छूटने जैसा, ये संसार में रहने जैसा नहीं, 4 गतियों में ये आकुलता निरंतर बनी रहती, जन्म मरण आदि 18 प्रकार के दोष, तो हमारी ये भावना बन रही। तो टोटल जी साहब की भाषा में तुम्हारी ऐसी उत्कृष्ट भावना बन रही, इसका मतलब तुम्हारा पुरुषार्थ चालू हो गया, उपादान में योग्यता पुरुषार्थ हो गया, बाकी का सब हो जाए। और इसी भावना ही नहीं बन रही, नहीं, जब तक अभी रहना है तब देखेंगे अभी क्या है, अभी ये तो निपटारा कर लेते, तो अभी तुम्हारा वैसा पुरुषार्थ की योग्यता नहीं हुई, तो तुम्हारा काम नहीं होगा तो स्वकाल में, इसमें कोई दुमत नहीं है। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध क्या है? उसकी पावर, शक्ति। अनुभाग मतलब जैसे
कभी कभी अचानक एकदम बुखार जोर में आ जाता है और इतना कि हम विवल हो जाते। मान लो 6 घंटे के लिए इतना बुखार आया या कुछ पीड़ा आई शरीर में कि हमने कभी पूरी लाइफ में, वर्तमान लाइफ में कभी भोगी नहीं। तो अचानक उसकी शक्ति इतनी थी कि हम परेशान हो गए 6 घंटे के लिए। उदाहरण ले रहा हूँ, सिंपल वाला, कभी अनुभव में आता है ऐसा। तो ये क्या है, असातर्वीर्य कर्म के अनुभव की अचानक शक्ति थी। यहाँ इतनी पीड़ा हो गई 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, जितनी भी हो गई, वhatever। अब उसका कारण क्या है एग्जैक्ट हम नहीं जानेंगे, केवली बोलेंगे पूर्वभव में या ईशभव में ये कर्म बांधे थे, उसका एक साथ उदय में आ गया। शक्ति इतनी थी, पुण्य का भी उदय, पुण्य की शक्ति इतनी थी कि राज दरबार में बैठे और अचानक चक्रवर्ती उत्पन्न हो गया। सातवें का ऐसा उदय वहां कि जहां जहां जा रहे यश नाम कीर्ति होती जा रही है, सभी कह रहे साहब आप हमारे राजा, आप हमारे राजा। ये पुण्य का अनुभव वैसा, चक्रवर्ती के पुण्य का अनुभव अलग होता है, 3 खंडाधिपति का अलग होता है, और बाकी के राजाओं का अलग अलग होता है। हर एक का अलग अलग रहे, पुण्य का उदय अलग अलग रहे। तो ये कहां से हम चर्चा कर रहे हैं, अनुभव शक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कहते हो, ये प्रकृति प्रदेश बंद के लिए 249 नंबर प्रश्न को लेंगे हम। वहां पे स्थिति बंद का, प्रकृति बंद के लिए आएंगे हम। स्थिति बंद देखिए 50 नंबर पेज के ऊपर, स्थिति बंद किसे कहते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में क्यों जरूरी है, फिर एक एक प्रकृति देखने लग जाएंगे तो ये बेसिक पता होना चाहिए। कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंद कहते हैं। इतने काल तक ये रहेगा ही मिनिमम, मतलब जैसे सैनिक राजा कैसे भी भाव कर ले, 33 सागरों की 7वीं नरक के 84,000 कर सकता, इससे नीचे नहीं कर सकता। उतनी स्थिति उसको भोगनी पड़ेगी, भले तीर्थंकर का जीव रहे, भोगनी पड़ेगी उसको। तो वो कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंद कहते हैं। 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी कितनी, ये 8 कर्म की, 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्मों की 30-30 कोड़ा-कोड़ी सागर। अब कोड़ा-कोड़ी सागर क्या है 2-5 मिनट में देखेंगे, ये नीचे आ रहा है, हमने देख लिया। ये कितना काल है कल्पना नहीं कर सकते हम, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ज्ञानावरण कर्म ऐसी कुछ भाव कर लिए। ज्ञानावरण कर्म क्यों बनते हैं, तो तत्वार सूत्र जी के 6वें अधिकार में जो कारण आए ना आश्रव के, यहाँ पे भी नीचे लिए। जब हम एक एक प्रकृति चालू करेंगे तो विचार करेंगे उसका कि हमने ज्ञान में प्रदोष लगाया, निर्णय किया या ऐसे ऐसे कोई अंतराय दिया, उससे जाना। तो किसी जीव ने कोई ज्ञान कर रहा है, मान लो जय भाई ज्ञान कर रहा है, मैंने अंतराय दिया उसको, तो वो अंतराय देने से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। बाकी भी होते हैं, ज्ञानावरण का भी बंध होता है। और फिर किसी ने तीव्र अंतराय दे दी तो वो उससे 30 कोड़ा-कोड़ी सागरों की स्थिति बांध सकता है, उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा। तो 30 कोड़ा-कोड़ी की स्थिति बांधी, मतलब आज अभी ऐसे कोई परिणाम किए जिससे ज्ञानावरण की 30 कोड़ा-कोड़ी सागर तक परिणाम आने, तो 30 कोड़ा-कोड़ी सागरों तक केवल ज्ञान आदि होगा ही। उदाहरण दे रहा हूं, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतने काल तक। 30 कोड़ा-कोड़ी सागर कितना काल है, तो 5 देख ही लेना है। तो नीचे का 252 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, 1 कोड़ा-कोड़ी सागर किसे कहते हैं, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती वो 1 कोड़ा-कोड़ी। तो 30 कोड़ा-कोड़ी उससे 30 गुना, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। अब सागर किसे कहते हैं, 253 नंबर का प्रश्न। 10 कोड़ा-कोड़ी, 10 कोड़ा-कोड़ी मतलब 10 करोड़ इंटू 1 करोड़, आधा पल्ले का 1 सागर होता है। अब आधा पल्ले किसे कहते हैं, तो बोले व्यवहार पल्ले जानो। व्यवहार पल्ले किसे कहते हैं, तो बोले उद्धार पल्ले जानो। उद्धार पल्ले किसे कहते हैं, तो बोले गड्ढा बनाओ। कैसा गड्ढा बनाओ, तो 254 नंबर का प्रश्न लीजिए। आधा पल्ले किसे कहते हैं, देखो हमें ये पढ़ के जिनेंद्र भगवान की महिमा आनी चाहिए। एक तो
आत्मा को सुखी होने के लिए त्रिकाली आत्मा की बात तो की यार, साथ साथ में इतनी सूक्ष्म चीजें भी होती रहती है और उसका ज्ञान उनको हुआ, दिव्य ध्वनि में आ गया, गंधर्वों ने ग्रहण भी कर लिया और आचार्य ने इसको बराबर बनाए रखा और हम भी शक्ति प्रमाण इसको बनाए रख रहे, आगे से आगे पासवान कर रहे। हम जितने हमारी सामर्थ्य उतने सामर्थ्य से स्वयं भी ग्रहण कर रहे, आगे भी पासवान कर रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे। जिनेंद्र के शासन का ये बहुत अच्छा काम कर रहे और करना ही चाहिए शक्ति प्रमाण। तो यहाँ पे क्या करें, अद्धापल्ली किसे कहते हैं, 2000 कोष गहरे, 2000 कोष मतलब 5000 किलोमीटर, एक कोष मोटा मोटी 2.5 किलोमीटर का होगा, मोटा मोटा, ज्यादा कम होगा तो देख लेना चाहिए। तो 2000 कोष गहरे, 2000 कोष चौड़े गड्ढे में गड्ढा बनाया, कल्पना करना है, कर नहीं सकते। 2000 कोष गहरा गड्ढा मतलब कितना पता है, ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 3500 किलोमीटर है, उससे भी बड़ा 5000 किलोमीटर का गड्ढा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 3500 या 37 से देख लेना चाहिए, गूगल पे सब मिल जाएगा। उतने 2000 कोष गहरे गड्ढे में, उस गड्ढे में क्या करना, कैंची से जिसका दूसरा भाग न हो सके, ऐसे उत्तम भूमि के 7 दिन तक की आयु के मेंढे के बच्चे के बालों को ठसाठस भरना। उसका क्यों लिया सा बाल इतना पतला हो, इतना मतलब उत्तम भूमि मतलब ज्यादा पुण्य। उसका मेंढा भी 7 दिन के नीचे वाला, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी रफ होते जाते, जैसे अपने बाल भी हम देखते हैं। तो ये 7 दिन वाले मेंढे के बच्चे के बाल को ठसाठस भरना। कैसा किया वो बाल, जिसका दूसरा और कुछ नहीं कर सकते कैंची से, ये सब भरा और ये सब ठसाठस भरना। हमारे बाप पूना में कहते थे श्वेतांबर भाई, चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए तो टस से बस नहीं हो, इतना ठसाठस भर देना उसको। तो फिर क्या करना, उसमें जितने बाल समाये उनमें से एक एक बाल को 100 वर्षों बाद निकालना। आज एक निकाला तो 100 वर्ष बाद ही दूसरा निकालेंगे, उसके 100 वर्ष बाद तीसरा, उसके 100 वर्ष बाद चौथा। अब 5000 किलोमीटर में कितने बनेंगे? आप जस्ट कल्पना करो, या तो बालों को डालने का सवाल नहीं, क्योंकि समुच्चय जी होते कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि जिन मंदिर है यहाँ पे कितने बाल रह सकते हैं, वो उत्तम भूमि के मेंढे इमेजिन नहीं कर सकते, एकदम बारीक पार्ट, दूसरा पार्ट नहीं हो सकता। और एक बार 100 साल में तो इतने निकालने में कितना समय लगे। अब अपना सनावत कितना बड़ा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा, ज्यादा ज्यादा 4 किलोमीटर पकड़ लो, अब ये 5000 किलोमीटर हो गए, कितना काल लग जाएगा। और देखो ये जिनवानी हमारी दृष्टि कितनी विस्तृत करती, काल की अपेक्षा से कितना विस्तृत करती। तो ये कहते हैं एक एक बार को 100 वर्ष बाद निकालना, जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने समय को एक व्यवहार पल्ले कहेंगे। और एक व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना, असंख्यात गुना मतलब 45 अंक प्रमाण से भी ज्यादा, ऐसा असंख्य गुना बड़ा एक उद्धार पल्ले होता है। और एक उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा एक अद्धा पल्ले होता है। और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। और ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरों के वो ज्ञानावरण की स्थिति है, दर्शनावरण की स्थिति, अंतराय की स्थिति, वेदनीय की स्थिति, कितनी इतना काल तक भोगना पड़े, बड़ी चीज। इसलिए जो पंच परावर्तन का प्रकरण हमने बीच में कभी लिया था ना, बीच में परावर्तन हो गए पता ही नहीं। हम भी देखते ना, कभी कभी विचार करते हैं कि हमारी 40 साल चले गए इस आयु के, 50 साल चले गए, 70 साल चले गए, पता ही नहीं चला। पूना छोड़ के 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, पता ही नहीं चला, उदाहरण के लिए। तो जैसे ये काल पता नहीं चला, जैसे अनंत काल चला गया, पता ही नहीं चला। और क्या कर रहे, संसार में कर्म से बंध के सही संसरण कर रहे, सरक रहे, एक से आगे एक से आगे। संसारी जीव की चर्चा चल रही, कर्म बंधन की प्रक्रिया चल रही।
शॉर्ट में क्या कह रहा हूं मैं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर, ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी मतलब 30 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतने सागर के ज्ञानावरण का बंद हो सके, दर्शनावरण की स्थिति रह सके। और एक सागर जो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का है, उसमें से वो असंख्यात गुना है उद्धार पल्ले से, व्यवहार उद्धार पल्ले से, और उद्धार पल्ले असंख्यात गुना है व्यवहार पल्ले से, और एक व्यवहार पल्ले वो गड्ढा 5000 किलोमीटर का। इसलिए विचित्रता है इसमें। तो ये आधा पल्ले का हमने देख लिया। तो ये ज्ञानावरण दर्शनम व्यंजन अंतर कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर किसी, इसमें किसी कोई प्रश्न नहीं समझ में आया है पूछे, क्योंकि जानना जरूरी, नहीं तो बहुत बार ऐसे सुनने में आया, लगता है ठीक है अपने कुछ काम का ऊपर से जाता है, और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भाव भरे, ये हमें ख्याल में आए और हमें ध्यान में आए कि हम ऐसे ऐसे भाव करते तो ऐसे ऐसे कर्मों की स्थिति हो सकती, बंद हो सकता है, और ये हमारे लिए दुखदायी है। तो हमें छूटने के लिए फिर उसका उपाय ढूंढना चालू करें, इसलिए ये जानना जरूरी कर्म। किसी कोई प्रश्न नहीं? आगे मोहनीय कर्म तो कितनी हो सकती है? 70 कोड़ा कोड़ी। दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी, 250 नंबर पेज की तीसरी लाइन प्रश्न की। तो मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोहनी की, और चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर। सब कोड़ा कोड़ी में ही काम चलता है। नाम और गोत्र कर्म की 20-20 कोड़ा कोड़ी सागर की, और आयु कर्म की 33 सागर। 33 सागर कितनी बड़ी आयु होगी? वो जो नकुल सहदेव का हमने सुना, उनको बस एक कुछ विकल्प आ गए, बाइक वाला है सब रखवाने के लिए जो विकल्प आया होगा, राग विकल्प आया, कितना घातक है। उस राग विकल्प के समय आयु बंद हुई होगी, तो उन्होंने 33 सागर की आयु बंद हुई। 33 सागर तक उनको संसार अवस्था में रहना पड़ेगा, प्लस 1 कोटि पूर्ण। कितना सा भाव, भूल कितनी, जैसे श्रेणिक राजा की भूल कितनी, एक सांप को मार के डाल दिया, कुछ नहीं। अब उसमें क्या हो भैया, बाहर में उतना से अपराध है, अंदर में वो जो अपराध हुआ है उसका फल कितना साल तक भोगना पड़ेगा। नकुल सहदेव की वो छोटी सी भूल, अब तो ज्ञानी जीव थे, योग्यता ही ऐसी है, बट हम कहते वक्त ऐसा विचार करेंगे, मतलब हमें कितना सजग रहना पड़ेगा परिणाम करते वक्त। उन्होंने शुभ परिणाम ही किए। शुभ क्या किए? हमारे बड़े मुनि राजू का क्या होगा या भाइयों का क्या होगा, जो भी विकल्प आया होगा उनको, अभी बावली का मुकेश आया होगा हम नहीं जानते। तो एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य, एक अद्धा पल्य असंख्यात गुना उद्धार पल्ले के, एक उद्धार पल्ले असंख्यात गुना वे एक व्यवहार पल्ले के, और एक व्यवहार पल्ले 5000 किलोमीटर गहरे चौड़े आदि इस गड्ढे के एक एक बाल को 100 वर्ष में निकाले तब पूरा खाली वो उतना है। देखो कितना भोगना जी चीज सारी प्रचुर पुण्य, पर उनको वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो सुख इंद्रिय जनित, और उनको सुख चाहिए अचिंद्रिय, और अचिंद्रिय सुख स्वभाव से ही मिले। तो ये 33 सागर क्या है? और 251 नंबर का प्रश्न, 8 कर्म की जगन्य स्थिति कितनी कितनी? तो करें 8 कर्म की जगन्य स्थिति वेदने की 12 मूर्त, मतलब कम से कम बांधेगा तो 12 मूर्त की बांधेगा, एक मूर्त 48 मिलेगा, 12 मूर्त तक उधर में आएगी। ऐसा गोत्र कर्म की 8 मूर्त की, और शेष समस्त कर्मों की अंतर्मुहूर्त की, मतलब ऐसे कोई परिणाम किए अंतर्मुहूर्त के उसका बंद कर लिया ज्ञान और नाम। वो कैसे कैसे वो विशेष हम अलग से कभी देख लेंगे। इसके बाद में 255 नंबर का प्रश्न ले लीजिए, बाजू वाला। मूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट का एक मूर्त होता है, 2 घड़ी से। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? आवली के ऊपर और मूर्त से एक समय कम तक काल को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। आवली किसे कहते हैं? एक उच्छ्वास में संख्यात आवली होती, एक हम उच्छ्वास लेते श्वासोच्छ्वास, तो उसमें संख्यात आवली होती है।
ऐसी एक आवली में एक समय ज्यादा, ये जगन्य अंतर्मूलक। और कहीं कहीं पे पढ़ने में आएगा उत्कृष्ट अंतर्मूलक एक मूर्त में 2 समय है, कहीं कहीं पे पढ़ने में आएगा। और उत्कृष्ट और भिन्न मूर्त में एक मूर्त में एक समय का। अब लग अपेक्षा है, हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। उच्छ्वास का काल कितना है? किसे कहते हैं? निरोगी पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने के काल को उच्छ्वास का काल कहते हैं। अब निरोगी पुरुष है और उसकी नाड़ी एक बार धड़कती तो उसमें एक उच्छ्वास का काल है, और उस उच्छ्वास में संख्यात आवलियां होती, बहुत सारी आवलियां हो जाती है। और एक मूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं? तो एक मूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं। 3773 48 मिनट में हमारे वो नाड़ी के स्पंदन हो जाते हैं। अनुभाग बंध देख लेते, स्थिति बंध समझ में आया होगा कितने काल का। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? कर्मों की फल देने रूप हिनादिक शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। जैसे किसी को अचानक एकदम लॉटरी लग जाती, अचानक कहीं कुछ करते हैं बहुत पैसा आ जाता, ये कहाँ से? तो पुण्य उदय का इतना अनुभाग। और किसी का अब्जाधीश रहता है और अचानक पाप का उदय आता है, पूरा पैसा वहीं पर पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते होंगे, करोड़ वाले भी होंगे, करोड़पति भी होंगे, दोनों। तो ये कहां से? अनुभाग शक्ति, इतनी शक्ति थी, कोलैप्स हो गया, इतनी शक्ति थी, अचानक अपन कैसे हो गया उनका? वो कहते पुण्य से। और ये पुण्य किससे बनता है? बोले जैन धर्म आप निर्मल मन से करोगे सहज बन जाए, इसके लिए अलग से बांधने की जरूरत नहीं। आप विशुद्धि से वस्तु स्वरूप समझने के लिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए जिन धर्मों की सेवन करोगे, जिन धर्म की जो भी प्रवृत्ति करोगे, बाकी का सहज हो। फिर सहज में इंद्र आदि सब ये सब मिल जाते, इसके लिए खास अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनुभाग फल की बात हो गई। और प्रदेश बंध किसे कहते हैं? तो बंधने वाले कर्मों के परमाणुओं के परिमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। परिमाण मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, कितनी। तो एक समय पर बद्ध आदि जो होते हैं ये 261 तक देख लिए हमने। फिर से वापस 140 नंबर पेज के ऊपर 140 नंबर प्रश्न पे आएंगे, पेज नंबर 27। तो प्रकृति बंध क्या है? तो बाजू में देख लेते हैं। प्रकृति बंध 141 नंबर वाला प्रश्न, 28 नंबर पेज। मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक उस स्वभाव वाले कार्बन उद्गल स्कंदों को का आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध कहे। ये परिभाषा में बहुत भाव भरे, अब एक एक शब्द को समझना। क्या कह रहे हो? मोहादि जनक, मोह आदि को उत्पन्न करने में निमित्तकारी जनक, निमित्त के जनक, तथा ज्ञान आदि घातक, ज्ञान प्रकट नहीं होने देना, ज्ञान के घातक में निमित्त, उस स्वभाव वाले, उस स्वभाव वाले मतलब उन कार्बन उद्गत स्कंदों का भी ऐसा स्वभाव है। जैसे शक्कर का स्वभाव मीठा है, मिर्च का स्वभाव तीखा है, नमक का स्वभाव खारा है, ऐसे ज्ञानामरणीय कार्बन स्कंद का स्वभाव ज्ञान का घात करना, वो स्वभाव की क्वालिटी उसमें ऐसी कैसी स्वभाव से? आप कहेंगे इसका आधार क्या? तो मैं बहुत बार लिख चुका हूं, फिर से देखने की जरूरत नहीं। सतस्वी गाथा अच्छे से पढ़ लें। 2 प्रकार के मिथ्या, 2 प्रकार के क्रोध, 2 प्रकार के मान, 2 प्रकार के सब अज्ञान। तो कहां से? तो ये अजीव मिथ्यात्व है, अजीव का ऐसा स्वभाव है। जैसे हम विचार करते हैं तो विचार करने में निमित्तभूत जो द्रव्य मन उसका वैसा स्वभाव है, हमें रियलाइज नहीं होगा, कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, ऐसा होता है।
हमने कुछ विचार किया कि हम इसे अभी फोन करेंगे, या हमें यहाँ जाना है, या हमें ये काम करना है, ये जो विकल्प है इसमें निमित्त भूत द्रव्य मन, द्रव्य मन का भी वैसा स्वभाव, निमित्त निमित्त। ऐसे ही यहां उपादान से जीव के ज्ञान न प्रकट होना, जितने प्रमाण में प्रकट नहीं, और निमित्त रूप में उस स्वभाव के घात करने के लिए जो निमित्त रूप है ज्ञानावरण कर्म का उदय हो, वो ज्ञानावरण कर्म का उदय एक समय का है, उसकी इसी विचित्रता है, उस समय में वो वैसा ही काम करे, उसका स्वभाव ऐसा, उसका नेचर ऐसा। जैसे पर्टिकुलर कोई चीज हम ग्रहण करें तो उसका स्वभाव है, मतलब एसिडिटी को कम करना, एसिडिटी को बढ़ाना, या कुछ भी अनेक प्रकार के स्वभाव होते नेचर। हम कहते हैं ये खा लेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, गैसेस कम करने तो ये खा लेना चाहिए, वो खा लेना चाहिए, तो उसका ऐसा स्वभाव है। इसी इन कर्मों का ऐसा स्वभाव, क्या स्वभाव है? इस कर्म का ऐसा स्वभाव कि मोहादि जनक, इस कर्म का ऐसा स्वभाव कि ज्ञानादि घातक, इस कर्म का ऐसा स्वभाव लाभ में घात करेगा, लाभ नहीं होने देगा, भोग नहीं होने देगा, उपभोग नहीं होने देगा। ये जीव चाह रहा, बट कर्म का उदय निमित्त है, नहीं होने देगा। ये उसकी प्रकृति, ये कैसे बनी, उसका वैसा परिणमन हो रहा है, उसके वैसे परिणमन करने की योग्यता, ऐसा सच चलता है। और ये कहाँ हो रहा है? आत्मा के एक क्षेत्रागार प्रदेशों में सब हो रहा है, आराम से चल रहा है। जैसे हमें अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा, हमें अभी मन पर ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें अभी अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। ये तीन ज्ञान तो है नहीं, मतलब अभी नहीं, किसी को होगा तो अच्छी बात है, अवधि ज्ञान तो हो सकता है, किसी को होना ही हो, बट अभी उसको गौण कर देते। तो उसका कारण क्या है? तो हमारे केवल ज्ञान कर्म का उदय है, उसका स्वभाव ऐसा है कि केवल ज्ञान नहीं होने देना, पर्याय मिथ्यात्व का उदय, उसका स्वभाव ऐसा है कि जीव का अतत्व श्रद्धान रूप परिणमन होना, श्रद्धान होना, सहज ऐसा निमित्त। तो कोई साहब ये कर्म के निमित्त से सब हो रहा है, तो हमारा क्या है? वो कह रहे कर्म से निमित्त रूप में, कर्म कर कुछ नहीं रहे, ये कर्म भी जो निमित्त रूप में अभी उदय में आए हैं, ये उदय में आने के लिए जो पहले स्थिति में पड़े थे, सत्ता में पड़े थे तुम्हारे कार्बन शरीर में, वो ऐसी नहीं आए, तुमने ऐसी कुछ उठपटांग काम किए, भाव किए, उससे वो बने थे, और उसके भी उदय काल आ गया कि उदय में आ रहा है। तुम्हें अगर ये कर्म के निमित्त से तुम्हारे स्वभाव का घात हो रहा है, मोह आदि के जनक है, और इससे वजह से तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हें नहीं चाहिए, तो ये आदि के लिए कर्म कैसे नहीं बनेंगे, उसका उपाय ढूंढो। और जो सत्ता में पड़े हैं कर्म, उनके निर्जरा करने का उपाय ढूंढो, तो तुम्हारा काम हो जाए। और तुम उपाय ढूंढते नहीं, तुम कहते हो उपाय विद्वान लोगों के ढूंढने के, हमें तो पैसे ढूंढने, हमें तो पैसे कमाने, हमें ये करना है, हमें तो बड़ा आदमी बनना है। तुम उसमें उलझे रहते हो, तो उसमें तो उल्टा और ज्यादा कर्म मांग लेते हो। क्यों? तुम वहां कर्ता बन के जाते हो कि मैं पैसे कमाऊंगा तो ही पैसा आएगा, मैं घर चलाऊंगा तो ही आएगा, मैं करूंगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। ऐसे तुम कर्ता बन के जा रहे हो, तो वहां तो तुम इच्छा तो अनंत अनुबंधी सबको जमा कर रहे हो। और तुम्हें ज्ञान रहेगा तो तुम अभी भी जाओगे, अभी भी छूटेगा नहीं। निचली भूमिका है तो अभी भी पैसे भी कमाओगे, सब करोगे, बट ऐसा रस नहीं आएगा, ऐसा जोर नहीं आएगा। ये जोर ढीला पड़ना है, विशुद्धि अच्छी बात है। और साथ साथ में तुम तत्व चिंतन निर्णय करते रहोगे, जिनवाणी को पढ़ते रहोगे, जैसे हम अभी ये जिनवाणी पढ़ रहे ऐसे पढ़ते रहोगे, उसके ऊपर विचार करोगे कि ये कैसे होगा, प्रकृति बन क्या रहता होगा, उसका स्वभाव कैसा रहता होगा, ये कैसा होता होगा, ये विचार करोगे। ये विचार करना कोई फालतू काम नहीं है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक का काम है। इसकी बहुत महिमा है। देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा, ये विज्ञान की महिमा है, साइंस है।
क्यों? इसे सुख ढूंढना, इसे सुख प्राप्त करना, इसे कुछ नहीं चाहिए। अब बस हो गया है, इसमें मजा ही नहीं आता, इसे संकट नजर आता है, इसे संकट नजर आता है तो अपने आप को शाबाशी देना बहुत अच्छा। ये ऐसा दुखदाई नजर आता है संसार तो शाबाशी देना, और जिनवानी अच्छी लगती, नवदेवता अच्छे लगते हैं, तत्व अच्छे लगते हैं, वस्तु स्वरूप अच्छा लगता है, कोई बोझा नहीं लगता। रात्रि भोजन त्याग बोझा नहीं लगता है, आलू प्याज का त्याग बोझा नहीं लगता है, छना हुआ पानी पीना बोझा नहीं लगता है। समझना अच्छी बात, अच्छी बात सहज में हो रहा, सहज में भूमिका के अनुसार हो करेंगे। अभी पानी पिएंगे बट ऐसा ही पानी पिएंगे, ये पानी नहीं पिएंगे हम, तीव्र कषाय वाला पानी नहीं पिएंगे, मंद कषाय वाला पानी पिएंगे। ये भाव उसको सहज में आया। तो वो हमारा हो रहा है तो बहुत अच्छा। कहां से चल रहा था प्रकरण हमारा? उस स्वभाव वाले कार्बन उद्गत। ये आप सोचो, ये जिनवानी में पहले बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, और अभी कोई जो नया फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, अब देखो जिनवानी में ये सब चीजें आ गई, कहीं सुनने मिलती नहीं। 2-2, 5-5, 50 लाख का डोनेशन देगी तो बड़े बड़े कॉलेज में जाओ, नहीं सुनने मिलेगी। और मेन कारण यही, अब पूरा प्रवचन साल देख लो, कहीं भी देख लो, तो निमित्त कारण कर्म बन जाते, जीव भाव कर लेता है मुआदे का, बन जाते इसी छूटने का उपाय यही मिलेगा, सस्ते में मिलता है माल, लेते आना चाहिए, लेते आना चाहिए, और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत महिमा आनी चाहिए जिनेंद्र के शासन की, और हमारे पुण्य की तरह हमें ऐसा जिनेंद्र शासन मिले, तो विचार करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? मोहानी जनक, ज्ञानानी घातक, उस स्वभाव वाले कार्बन पुद्गल स्कंदों का। ये स्कंद किसके हैं? पुद्गल के। पुद्गल मतलब परद्रव्य, जड़, चेतन नहीं एक। और पुद्गल में भी कौन से है? कार्बन है, औदारिक नहीं, आहारक नहीं, मतलब बाकी वाले नहीं, आहार नहीं, वो मनोवर्गना, बाकी कुछ भी नहीं। कार्बन पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना, आत्मा के साथ संबंध होता है। जैसे लाइफ में शादी एक बार ही होती, मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं, एक बार संबंध बनता है और वो फिर संबंध पूरे जीवन चलता है, और फिर वो एक संबंध की, शादी के साथ में लड़का और लड़की का एक संबंध की वजह से इतने सारे संबंध खड़े हो जाते। ये संबंध तो हर समय चल रहे हैं, हर समय संबंध बनते हैं, सोते हुए भी, खाते हुए भी, बैठते हुए भी, उठते हुए भी, कुछ भी करते हुए। और कल्पना करो, 5वें गुण स्थान वाला श्रावक है, वो भी व्यापार में बैठा है, उसके बाजू में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी उसका भाई बैठा है, दोनों व्यापार कर रहे। एक एकांत प्रकृति का निरोध कर रहा है, एकांत प्रकृति 5वें गुण स्थान में निरोध, एकांत प्रकृति का निरोध कर रहा है, और एक सभी प्रकृतियों का बंध कर रहा है 117 के समय, मतलब जिसका जिसी विकल्प। कमाल क्या, इसके पास एक त्रिकाली आत्मा है। तो ये करेंगे तो ये बाकी के पुद्गल का संबंध होगा नहीं, तो ये निरंतर संबंध चलता है। ये संबंध कैसे होता है? संबंध, बंध मतलब जुड़ना, तो ये बंधन कैसे होता है, और उससे अपने क्या क्या जीव की हानि होती है, ये और अभी अपने ज्ञानावरण आदि की चर्चा चालू हो जाएगी। बीच में और 2-4 प्रश्न कुछ रहेंगे, चर्चा करके आगे बढ़ते हैं।